एटा की एक बेटी बनी देश की साइंटिस्ट। कहते हैं किसी में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी भी कदम चूमती है। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है एटा की एक बेटी ने, जिसका नाम है अपेक्षा यादव। भारत के सबसे बड़े ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में रहकर एक वैज्ञानिक के तौर पर कर रही हैं देश की सेवा। ये बेटी अपेक्षा यादव मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके पिता पेशे से एक वकील हैं। अपेक्षा बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। एटा से इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगरा से ग्रेजुएशन, नोएडा से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद डॉक्टर बनी। पढ़ाई पूरी करने के बाद डिस्ट्रैक्शन वर्क मास्टर्स का एम्स से कंप्लीट किया। फार्माकोलॉजी से 2014 में इंडिया हेरिटेज सेंटर में जॉब के दौरान अपेक्षा ने ईरान में हुई एक सेमिनार को लेकर भारत को भी रिप्रेजेंट किया। आज अपेक्षा एक वैज्ञानिक के तौर पर भारत के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जॉब कर रही हैं और डायबिटीज को लेकर उनकी रिसर्च चल रही है, जिसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित कई मंत्रियों ने एटा की बेटी बनी साइंटिस्ट अपेक्षा यादव को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है, जिसको लेकर एटा जनपद के लोगों को इस बेटी पर बड़ा ही गर्व है। वहीं भारत के ICMR रिसर्च सेंटर में उन्होंने कई कोरोना वैक्सीन बनाने पर सफलता हासिल की है। एटा जनपद वासियों और उनके परिजनों को अपेक्षा पर गर्व है कि उनके द्वारा एटा जैसे जनपद से निकलकर देश के नंबर 1 रिसर्च सेंटर में एक वैज्ञानिक के तौर पर वे काम कर रही हैं। इसको लेकर उनके माता पिता भी बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी आज ICMR में बीमारियों पर रिसर्च कर देश की सेवा कर रही है। देखिए, हर लड़की के लिए, लड़की के लिए क्या, हर लड़के के लिए, हर सबके लिए जो बच्चा पैदा होता है वो एक गोल लेके पैदा होता है और हर किसी के गोल्स होते हैं। बाकी कुछ किस्मत होती है और कुछ अपनी मेहनत होती है। जैसे कि मैं एटा शहर से बिलोंग करती हूँ। मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मैंने आगरा से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नोएडा से कंप्लीट किया। बाद में मेरा डिसर्टेशन वर्क था मास्टर्स का, वो मैंने एम्स से कंप्लीट किया, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी से। उसके बाद मैंने जॉब किया इंडिया हेरिटेज सेंटर, जहाँ मैंने अपने को वहाँ पे नॉन अलाइन मूवमेंट करके कंट्रीज़ का नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ के वर्किंग था, जिसके दौरान मैंने वहाँ पे ईरान में एक हुआ था हमारा बड़ा सेमिनार। वहाँ पर मैंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद से ही मैं यहाँ एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको आप सभी जानते हैं, जिसने अभी कोरोना वैक्सीन का इतने बड़े कोरोना काल में इस ICMR का बहुत बड़ा योगदान रहा है वैक्सीन बनाने में और चीज़ों को और आम जनता को इससे बचाने के लिए। तो मैं यहाँ पर वर्किंग हूँ और यहाँ पर मैं एज ए डायबिटीज़ रिसर्च वर्क को देखती हूँ।